टू जीनियस क्लब नॉलेज बियॉन्ड एजुकेशन। तो मैं अमन आपका रीजनिंग टीचर हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस क्लब में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग घर में मस्त रहेंगे और पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अल्फाबेट टेस्ट। और अल्फाबेट टेस्ट में हम लोग, मैंने आपको जो वीडियो था वो पार्ट बाय पार्ट आपको दिया था, ठीक है। तो बहुत जल्दी ये टाइप खत्म हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, देखो मैं आपके पास में ना हर एक पार्ट में जो अल्फाबेट टेस्ट है ना, उसको मैं पार्ट बाय पार्ट क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि जो क्वेश्चन आपको कहीं और नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आ रहे हैं, और उससे हाई लेवल की भी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, इसीलिए मैं पार्ट बाय पार्ट दे रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखो, लास्ट तक देखो और बाकी लोगों में भी शेयर करो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन से पहले एक कंसेप्ट है जो कि आपको देखना है। मैंने इसलिए कहा ना कि मैं एक एक टाइप को पूरे कंसेप्ट के साथ सिखा रहा हूं, ठीक है, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, विद प्रूफ। तो प्लीज हमें सपोर्ट करो, हमारे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। तो क्वेश्चन क्या है? विच लेटर इज एग्जैक्टली बिटवीन 3rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? जब बिटवीन का बात हुआ था तो मैंने आपको दो बात बोला था कि बिटवीन में या तो वो लेटर्स पूछेगा, लेटर्स का मतलब एक से ज्यादा, या एग्जैक्टली लेटर बोलेगा यानी कि एक। तो एक से ज्यादा वाला तो हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जो एग्जैक्टली वन होगा, यानी दो लेटर के बीच में सिर्फ एक, वही क्वेश्चन है। तो विच लेटर इज एग्जैक्टली बिटवीन 3rd फ्रॉम द लेफ्ट एंड 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? तो क्वेश्चन क्या है? 3rd फ्रॉम द लेफ्ट और 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए आपको आगे पीछे से नहीं देखना है, ठीक है, जैसे दिया हुआ है आप वैसे ही सॉल्व कर दो। अब क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि लेफ्ट का 3 और लेफ्ट का 3 क्या होता है? C। लेफ्ट का 3 क्या होता है? C। और लेफ्ट का 18 क्या होता है? R। तो क्वेश्चन ये है, C और R के बीच में कौन सा लेटर है? तो पहले बेसिक से अगर हम लोग क्लियर करें तो जब बिटवीन बोला है तो मुझे C और R को लेना ही नहीं है। तो कहां से लेना है? D से लेना है और Q तक जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसके बीच में 14 लेटर है। क्या है इसके बीच में? 14 लेटर है। तो जब 14 लेटर आप देख रहे हो और अगर आप उसका एवरेज निकालोगे, तो जब 14 लेटर टोटल है तो आप उसको एवरेज कैसे निकालोगे? 14 + 1। आप यही करते हो ना कि एवरेज अगर वो आपसे पूछ रहा है तो आप क्या करते हो? 14 + 1 डिवाइड बाई 2, जो कि क्या होगा? 7.5। क्या होगा? 7.5। क्योंकि यहाँ पे जो टोटल नंबर है वो इवन में है, इससे पहले हम लोग ऑड कर रहे थे, तो ये क्या आ गया? इवन नंबर। तो जब इवन नंबर आ रहा है ना, तो ठीक है, पहले बेसिक से एक बार देख लेते हैं। तो 7.5, 7.5 का मतलब क्या होता है पता है आपको? 7b और 8b, ये दोनों। तो 7 और 8 कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये JK, ठीक है, ये JK। क्योंकि देखो इस JK से लेफ्ट में कितना है, तो आप देखोगे सर 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे भी 7 है, और इस K के राइट में कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां भी 7 है। तो बिटवीन क्या होता है कि उस पोजीशन से लेफ्ट में भी उतना ही नंबर होगा और राइट में भी उतना ही नंबर होगा। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे लेफ्ट में भी 7 है, राइट में भी 7 है, लेकिन यहाँ पे 2 लेटर आ रहा है। पहले एक आता था, वो एक क्यों आता था? क्योंकि वहां पे टोटल नंबर ऑड में रहता था। यहाँ पे 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर इवन में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो आपका आंसर क्या आ गया? JK। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चा? JK, ठीक है ना। और आपके ऑप्शन में भी 2 ही लेटर होगा, ठीक है, JK IJ LM ऐसे। तो ये तो इसका रहा बेसिक्स। अब शॉर्टकट में क्या करोगे? तो मैं जब आपको सॉल्व करवा रहा था तो मैं आपको क्या कह रहा था कि अगर सेम साइड है, देखो ये सेम साइड है, क्या है ये? सेम साइड है, देखो, तो क्या है ये? सेम साइड है। सेम साइड में आप क्या करते हो? एवरेज निकालते हो। क्या करते हो? एवरेज। चलो इसका एवरेज निकालो। तो क्या करोगे? 3 + 18 डिवाइडेड बाई 2। जैसे ही आप इसको आगे सॉल्व करोगे
तो ये होगा 18 प्लस 3 21, 21 डिवाइड बाई 2 जो कि क्या हो गया 10.5, क्या हुआ 10.5, ठीक है ना, क्या हो गया 10.5। अब आप बोलोगे सर इसको सॉल्व कैसे करना है, तो 10.5 को दो पार्ट में डिवाइड करो। एक में आप क्या करोगे कि एक में आप 10.5 में से 0.5 माइनस कर दोगे और दूसरे वाले में आप 10.5 में 0.5 ऐड कर दोगे। तो 10.5 में से 0.5 माइनस करोगे तो क्या आएगा 10 आएगा, क्या आएगा 10, क्या आ गया 10, और 10 का मतलब क्या हो गया j, और 10.5 में 0.5 ऐड किया तो क्या आ गया 11, और 11 का मतलब k। समझ में आया? वापिस मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ऑड होगा तो एक लेटर आएगा, लेकिन अगर टोटल नंबर इवन है तो दो लेटर आएगा। हमने बेसिक से देखा तो जे के आंसर था। अब क्या करना है शॉर्टकट में, क्योंकि सेम साइड था तो हम लोग एवरेज निकालेंगे। तो 3 और 18 का एवरेज कितना हो गया 10.5, ठीक है। 10.5 में आप क्या करोगे, एक में माइनस 0.5 करोगे और एक में प्लस 0.5 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे। Which letter is exactly between 4 from left and 20 from left, ठीक है। तो देखो लेफ्ट का 20 और लेफ्ट का, ये देखो लेफ्ट का 4 है, क्या है बच्चा ये लेफ्ट का 4, तो ये है लेफ्ट का 4 और ये है लेफ्ट का 20, ठीक है ना। इसका एवरेज निकालो तो 4 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 जो कि क्या आ गया 24 डिवाइड बाई 2 जो कि हो गया 12, ठीक है। 24 डिवाइड बाई 2 12, कौन से साइड से, लेफ्ट साइड से। तो देखो यहाँ पे तो क्लियर आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पे 10.5 ऐसा कुछ बना नंबर नहीं मिला, ठीक है, 2 से आसानी से ही डिवाइड हो रहा है। तो लेफ्ट का 12 क्या हो गया L, क्या हो गया आंसर मेरा L। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर इज एग्जैक्टली बिटवीन 10 फ्रॉम लेफ्ट एंड 18 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो लेफ्ट से 10 और लेफ्ट से 18 बहुत इजी है, एवरेज निकालो 10 प्लस 18 डिवाइड बाई 2 जो कि होता है 38 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 19। अब 19 कौन से साइड से, तो देखो ये लिखा रहेगा फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट से 19 में कौन होता है, आप बोलोगे S, तो आपका आंसर कितना हो गया S। Which letter is exactly between 18 from right and 16 from right hand, ठीक है, इसमें भी सेम साइड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया राइट का 18 और ये क्या हो गया राइट का 16, है ना, 18 और 16। तो एवरेज निकालो इसका, बहुत अच्छा एवरेज निकालो इसको, तो एवरेज निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 18 प्लस 16 डिवाइड बाई 2। 18 और 16 कितना होता है 34 होता है ना, 18 6 24 और 34, 34 का हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा 17, कौन से साइड से, राइट से। इस बार ध्यान से देखो राइट से 17 बोला है, तो जो राइट से 17 होता है वो लेफ्ट से कितना होता है 10 होता है, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है 27, सिखाया था ना आपको ना, यस। तो लेफ्ट का 10 क्या होता है, तो आप बोलोगे J होता है, तो आपका आंसर J, ठीक है। कितना फटाफट क्वेश्चन हो रहा है, आप तो इसको विदाउट पेन भी बना सकते हो, ठीक है। Which letter is exactly between 16 from right and 14 from right, बहुत इजी है, राइट से 16 और राइट से 14, इसका एवरेज निकालो। चलो देखो तो इसका एवरेज कैसे करोगे आप, 16 प्लस 14 डिवाइड बाई 2, 16 14 कितना होता है 30, 30 का आधा 15, कौन से साइड से, राइट हैंड से, राइट साइड से। तो राइट का 15 क्या होता है, लेफ्ट का 12 होता है, और लेफ्ट का 12 क्या होता है L, इसका भी आंसर L आ गया, ठीक है। चलो आगे, विच लेटर इज एग्जैक्टली बिटवीन 16 फ्रॉम राइट एंड 14 फ्रॉम राइट। अभी देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये है अपोजिट साइड का, क्या है ये अपोजिट साइड का। देखो कैसे है कि राइट से 16 और लेफ्ट का 14, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें सेम साइड नहीं है, अपोजिट साइड है, ठीक है। क्या है अपोजिट साइड है, तो आप इसको सेम साइड बनाओ। कैसे बनाओगे, किसी एक को कन्वर्ट कर लो, ठीक है। क्या करोगे आप, किसी एक को आप कन्वर्ट कर लो, ठीक है। हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो राइट का 16 है वो लेफ्ट का कितना होगा, तो आप बोलोगे सर लेफ्ट का ये 11 होगा, क्या होगा ये लेफ्ट का 11। अब देखो लेफ्ट का 11 और लेफ्ट का 14, चलो
सेम साइड हो गया, इसका एवरेज निकालो। तो जब आप इसका एवरेज निकालोगे तो 11 प्लस 14 डिवाइड बाई 2, 11 और 14 कितना होता है फ्रेंड्स 25, 25 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 12.5, 12.5। ठीक है, कौन से साइड से, लेफ्ट हैंड से, ठीक है, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से 12.5, तो क्या करोगे इसको आप 0.5 माइनस करोगे और 0.5 प्लस करोगे, तो 10 में से 0.5 गया, क्या बचा बताओ 12, 12 का मतलब L, और 10.5 में 0.5 ऐड किया तो क्या आ गया 13, 13 का मतलब M। ठीक है, यानी कि इसके बाद ही आंसर होगा मेरा। हाँ, आप लोग को ये भी कहना होगा कि सर अगर मैं इसको राइट से सॉल्व करूं तो चलो हम लोग एक बार राइट से भी सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन था कि ये राइट से 16 है, ये लेफ्ट का 14 है, तो पहले हमने राइट को चेंज किया था, इस बार हम लोग लेफ्ट को चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो चलो मैं इसको लेफ्ट को चेंज कर रहा हूँ, तो जो लेफ्ट का 14 होगा वो राइट का कितना होगा 13, राइट का कितना होगा 30। तो जब सेम साइड है तो इसका क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका एवरेज। तो ये हो गया 16 और 13, 16 13 और उसका एवरेज 16 13 कितना होता है 19 होता है, कितना होता है 16 3 19 और 10 29, 29 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया बताओ, तो ये हो गया 14.5, ठीक है ना 14.5। अब ये जो 14.5 है वो आप इसको कहां से करोगे, राइट से करोगे, ठीक है ना। क्या करोगे आप इसको राइट से करोगे, ये राइट का 14.5 है, लेकिन प्रॉब्लम वाला बात ये है कि ये 14.5 है, तो दो बात, वही काम करना है इसको माइनस 0.5 और प्लस 0.5, ठीक है ना, प्लस 0.5। तो 14.5 में से माइनस 0.5 करोगे तो क्या आएगा 14, कौन से साइड, राइट साइड, और 14.5 में 0.5 ऐड करोगे तो क्या आएगा 15, कौन से साइड, राइट साइड। लेकिन जो राइट का 14 होता है वो लेफ्ट का कितना होता है 13 होता है। क्या होता है बच्चा, लेफ्ट का 13, लेफ्ट का 13। जो राइट का 14 होगा वो लेफ्ट का 13 होगा, लेफ्ट का 13 क्या होगा M। और जो राइट का 15 होगा, जो राइट का 15 होगा, ये देखो ये अलग है, ठीक है ना, जो राइट का 15 होगा, राइट से 15 होगा, वो लेफ्ट से कितना होगा, वो लेफ्ट से 12 होगा, और लेफ्ट से 12 पे कौन होता है बताओ, तो आप बोलोगे सर L होता है। तो इसका दो आंसर ML, और यहां भी LM आंसर आया था, ठीक है। तो आप दोनों साइड को भी चेंज करके क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which letter is exactly between 25 from right and 56 from left hand in English alphabetical series? अभी ये कुछ ज्यादा हो गया, चलो तो देखो क्या करोगे, पहले देखो ये हो गया राइट का 25 और ये हो गया लेफ्ट का 56, ठीक है। आप करो क्या, सबसे पहले देखो लेफ्ट का 56 ये मोर देन है, ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर लो। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 26 से आप 52 से माइनस करो, क्योंकि ये 26 से ज्यादा है, तो आप माइनस करोगे, 56 में से 52 गया तो ये हो गया लेफ्ट का 4। क्या हो गया, ये लेफ्ट का 4। अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि राइट का 25 और लेफ्ट का 4। अब आप देखो तो आप बोलोगे कि सर सेम साइड तो है नहीं कि इसको ऐड करके इसका एवरेज निकाले, अपोजिट साइड है, तो किसी एक साइड को क्या करो चेंज करो। तो किसको चेंज करना अच्छा रहेगा, ये बड़ा नंबर है, इसको चेंज करते हैं। तो जो राइट का 25 है वो लेफ्ट का कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये लेफ्ट का 2 होगा। क्या होगा, ये लेफ्ट का 2 होगा, ठीक है ना। क्या हो गया, ये लेफ्ट का 2 हो गया, ठीक है। अब आपके पास में ये लेफ्ट का 2 है और ये लेफ्ट का 4 है। क्या है, जो लेफ्ट का 2 है और ये क्या है, लेफ्ट का 4 है। तो सेम साइड में क्या करते हो आप, एवरेज निकालते हो। क्या निकालते हो आप, एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों साइड के नंबर को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 + 4 = 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 3। कौन से साइड से, ठीक है ना, लेफ्ट साइड से, ठीक है ना। तो लेफ्ट का 3 क्या होता है, C। इसका आंसर क्या आ गया, C, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
Which letter is exactly between fifth from right hand and third from right hand in English alphabetical series? क्या कह रहा है कि राइट से फिफ्थ और राइट से थर्ड, ठीक है ना, राइट से फिफ्थ और राइट से थर्ड, ये तो बहुत इजी है, ये तो पता ही है। ये क्या होगा 5 + 3 डिवाइड बाय 2, जो कि क्या होगा राइट का 4, और राइट का 4 क्या होता है, जो राइट का 4 होता है वो लेफ्ट का 23 होता है, इसका मतलब W। मुझे राइट का 4 भी पता है बट क्लियर पूरा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जो राइट का 4 होगा वो लेफ्ट का क्या होगा 23 होगा। Which letter is exactly between third from right and second from left hand? तो देखो राइट से थर्ड और लेफ्ट से सेकेंड, ठीक है, राइट से थर्ड और लेफ्ट से सेकेंड, किसी एक को चेंज करो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लेफ्ट से पता है काउंटिंग करना ना, इसीलिए मैं लेफ्ट राइट को चेंज करूंगा, क्योंकि काउंटिंग लेफ्ट से होगा। हालांकि आप दोनों को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो जो राइट का 3 है वो लेफ्ट का कितना होगा, जाहिर सी बात है सर 24। तो ये लेफ्ट का 24 और ये लेफ्ट का 2, सेम साइड में क्या करोगे एवरेज, तो 24 + 2 डिवाइड बाई 2, ये क्या हो गया 26, 26 का आधा 13, कौन से साइड से, लेफ्ट से। तो श्रीमान लेफ्ट का 13 क्या होता है M, है ना, इजी, कहीं नहीं मिलेगा, जीनियस क्लब में ही मिलेगा, ठीक है। शेयर करो, दबाओ, ठीक है। चलो कितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे में, एक एक टाइप को हम लोग करवा रहे हैं, शेयर किया करो, ठीक है। चलो Which letter is exactly between 4th from the left hand and 19 from the left hand? देखो क्या कह रहा है कि लेफ्ट का 4 और लेफ्ट का 19 के बीच कौन सा होगा। अब क्लियर बात है कि क्या होगा ये बताओ, एवरेज निकालोगे, क्योंकि जब सेम साइड है तो एवरेज कहना तो है नहीं। तो आप देखो 4 + 19 डिवाइड बाई 2, आप सभी को पता है कि ये 23 डिवाइड बाई 2 क्या होगा ये बताओ 11.5, कौन से साइड से, लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से। लेकिन ये जब ये 0.5 में आ रहा तो क्या करोगे आप, माइनस का 0.5 और प्लस का 0.5, तो 11 में से माइनस 0.5 किया, क्या बच गया बताओ। आप बोलोगे सर 11, और 11 का मतलब लेफ्ट से 11 कौन होता है बताओ, K, और 11.5 में जब आप 0.5 ऐड करोगे तो क्या आएगा 12, और लेफ्ट का 12 कौन होता है, तो आप क्या आंसर दोगे, लेफ्ट का 12 पे क्या होता है L होता है, क्या होता है बच्चा, L होता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया KL। चलो आगे बढ़ते हैं। Which letter is exactly between third from the right hand and 22nd from the right hand? बहुत अच्छा, क्या कर रहा है कि राइट से थर्ड और राइट से 22nd सेम साइड है, यस सर, एवरेज निकाल दो। बहुत अच्छा है कि ये 3 और 22 और डिवाइड बाई 2, तो बताओ बच्चा 22 और 3 25, 25 का आधा बताओ 22.5, 12.5 सॉरी 12.5, ठीक है ना, 12 नहीं 24 और 1 25, 12.5, ठीक है। 12.5 में क्या करोगे आप बताओ, माइनस का 0.5 और प्लस का 0.5, कौन से साइड से, ध्यान से देखो इस बार राइट बोला है, ठीक है ना, क्या ये भी राइट होगा और ये भी राइट होगा। तो 12.5 में से 0.5 माइनस कर दोगे तो क्या आएगा 12, कौन से साइड से, राइट से। तो जो राइट का 12 होगा वो लेफ्ट का कितना होगा बताओ 15, तो क्या होगा बताओ, लेफ्ट का 15 क्या होता है बताओ, तो लेफ्ट का 15 होता है O, तो मेरा आंसर क्या आ गया O, ठीक है। अब वो भी मुझे काउंट करना होगा ना, तो देखो ये मेरा एरो बीच में आ गया, 12.5 में 0.5 आप ऐड करोगे तो ये एग्जैक्टली क्या होगा राइट का 13, और जो राइट का 13 है वो लेफ्ट का क्या हो गया 14, तो लेफ्ट का 14 कौन होता है बताओ, तो सर लेफ्ट का 14 क्या होता है N होता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया ON, ठीक है ON। Which letter is exactly between 5th from the right hand and 22nd from the right hand? बहुत अच्छा, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ये आप करोगे क्योंकि सेम है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज ये टाइप जो था अल्फाबेटिक्स का वो खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।